साथियों, आज हम एवरेज यानी कि औसत का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। निकाली गई संख्या क्या है? ठीक है, औसत आपको पता है कि औसत क्या होता है? 5 संख्याओं का औसत, यानी कि जो 5 संख्याएं होंगी, ये 5 संख्याएं हैं, इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 18 है। माने प्रत्येक को 18 तो होंगे ही होंगे। औसत का मतलब ये होता है कि सब बराबर, यानी सबके पास बराबर बराबर। ठीक है, तो बोलता 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी संख्याएं 5 हैं, सबको 18 18 मिले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90। ठीक है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। एक संख्या निकाल देने पर, ये पहले संख्याएं 4 5 थी, एक संख्या कम कर दीजिए, इसमें आप एक निकाल देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 4। औसत क्या हो जाती है? अब 16 रह जाती है। औसत 16 रह जाती है। ठीक है, तो 16 चौको 64। ठीक है, वो बोलता है निकाली गई संख्या क्या है? देखो, जब संख्याएं 5 थी तो प्रत्येक को 18 मिले थे, तो 90 हुआ। ठीक है, संख्याएं जब एक निकाल दिया हमने, 4 हो गई, औसत 16 रह गया, तो 16 चौको 64 हो गया। ठीक है, अब इनको माइनस कर दीजिए, तो जो जो संख्या, देखो अब 4 का औसत इतना है, जो कुल मान है वो 64 है। ठीक है, 5 का जो कुल वैल्यू है वो 90 है। ठीक है, तो जो निकाली गई संख्या है उसकी वैल्यू हो जाएगी, 90 में से 64 जाएगा 26, यानी जो निकाली गई संख्या है वो क्या है? 26 है। ठीक है, फिर से समझिए आप, 5 संख्याओं का औसत 18 बोल रहा है, यानी पांचों संख्याओं के पास 18 18 18 तो होंगे, तो वो संख्या कुल कितनी हो जाएंगी? 18 पंजे 90 हो जाएंगी। एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल दी तो संख्याएं 4 हो गई, औसत बच गया 16, तो संख्या कितनी होगी टोटल? 16 जो को 64 होगी। ठीक है, तो जो संख्या निकाली थी वो कितनी होगी? तो टोटल में से जो संख्या निकालने के बाद जितना आया उसको निकालेंगे, तो 26, तो यानी निकाली गई संख्या 26 होगी। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? देखो, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, यानी जो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 ऐसे होंगी, उनका औसत क्या है? 61 है। यानी जो 61 होगा वो बीच में होगा, क्योंकि हम क्या करते थे औसत निकालने में? दो इधर के छोड़ देते थे, दो इधर के छोड़ देते थे। ठीक है, क्योंकि वो विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1 3 5 7 9, विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं होती हैं। तो देखो, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो यानी ये जो विषम संख्याएं उसने दी हैं 5, इनके बीच में भी 2 2 का गैप होगा। ठीक है, तो विषम संख्याएं बोल रहा है, तो 61 61 के बाद विषम संख्या क्या होगी? 2 कम 59, 2 कम 57, 61 से 2 ज़्यादा 63, 2 ज़्यादा 65। ठीक है, हमने ये क्रमागत संख्याएं कर दी हैं, ये वाली वो विषम बोल रहा है, तो विषम माने 57 59 61 63 और 65 होंगी। औसत 61 है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? देखो, बड़ी संख्या 65 है, छोटी संख्या 57 है, तो 65 में से आप 57 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8। तो आंसर आपका 8 आ गया। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 8 आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो हमने 61 लिखा, तो 61 से बड़ी जो विषम संख्या है वो 63 होगी, उससे बड़ी 65 होगी। इधर की तरफ छोटी, मतलब इस 61 से कम 59 होगी, 59 से कम 57 होगी। औसत कैसे निकालते थे हम? औसत बीच वाले को निकालते थे, इसलिए हमने 61 को बीच में रखा था। ठीक है, तो इन सब का औसत 61 है। अब वो बोला बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालिए, तो बड़ी संख्या 65 है, उसमें से आप
57 जो छोटी संख्या है उसको माइनस कर देंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। ठीक है। अनुपात तथा समानुपात का अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर पाते थे। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी लड़के 3 हैं, औसत आयु 16 है। औसत आयु आप समझ गए होंगे, मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है कि 1 2 3 लड़के हैं तो उनकी 16 16 तो है ही। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि 16 में से 4 इसके पास हो, तो हो सकता है इसके पास 12 हो, इसके पास 20 हो, इसके पास 16 हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तीनों को मिला के कितना हुआ 48, इधर भी तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 48। ठीक है। तो कुल आयु कितनी हो गई 48 वर्ष हो गई। ठीक है। अब वो बोलता है यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो देखो ये अनुपात में 4 5 7, सबसे छोटा कौन सा है 4, तो हमको निकालने हैं छोटे लड़के की आयु, तो 4 हो गया। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 5 और 4 9 और 7 16, माने हमको ये वाला निकालना है, कौन सा 4 वाला निकालना है। अनुपात तथा समानुपात में मैंने बताया था आपको, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख देंगे और इन सबको जोड़ के नीचे रख देंगे। कितने में से निकालना है 48 में थे, 16 तियाँ 48, 4 तियाँ 12, यानी जो सबसे छोटा लड़का है उसकी आयु 12 वर्ष हो गई। ठीक है। अगर वो पूछता है सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी है तो उसमें भी आप ऐसे ही करते, बड़े लड़के ये सबसे छोटे की है। ठीक है। सबसे छोटे की आयु है ये। अगर आपसे बोलता है कि सबसे बड़े की आयु निकालो तो आप 7 को ऊपर रखते, टोटल 16 को रखते, कुल आयु अपनी निकाली थी वो 48 थी, तो 16 तियाँ 48, 7 तियाँ 21। देखो दूसरे की ये है। ठीक। अब आपको ये तीसरा जो बीच वाला है इसके भी निकालने के पूछ दिया अगर, तो आपको क्या करता आप ऐसा भी कर सकते थे कि देखो 4 तियाँ 12, क्योंकि 4 से 3 में मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से आपने 3 में मल्टीप्लाई किया बीच वाले के लिए, 7 से 3 में मल्टीप्लाई किया सबसे बड़े वाले के लिए, तो बीच वाले के लिए 5 है, तो 5 तियाँ 15 आ जाती। ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो 5 ऐसा आता ऊपर अपॉन 16 इंटू 48, 16 तियाँ 48, देखो ऐसे ही तो कर रहे हैं, तो 5 तियाँ 15 हो गया। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी 48 आएगा, इसको और आप इसको जोड़ेंगे तो 48 आएगा, माने इसको जोड़ के तो एवरेज में क्या है वो उसने एवरेज में 16 वर्ष दिए है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 12। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ऐसा कि आपको अगर कोई दूसरा अलग पूछता है कि बीच वाले लड़के की या बड़े लड़के की तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एवरेज माने 16 है तो उसमें से एक की 12 है, एक की 21 है, एक की 15 है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आगे पीछे ऐसा कुछ हो सकता है। 16 16 तो है ही एवरेज बराबर। ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में टोटल 30 छात्र हैं, 10 छात्रों की औसत आयु इतनी है, तो जो 10 छात्र हैं उनकी कुल आयु निकाल लेंगे। तो कुल आयु कैसे निकालते थे, जो छात्र हैं उनमें उनकी औसत आयु से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 125.0। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 10 छात्रों की औसत आयु इतनी है, माने 12.5 12.5 12.5 करके 10 के 10 छात्रों की ऐसी है, इतनी तो है ही है उनकी, तो आपने ऐसा निकाल दिया, कुल आयु निकाल दिया आपने उनकी, तो कुल आयु आ गई। 20 छात्रों की औसत आयु इतनी है तो 20 छात्रों की भी आप कुल आयु निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 131 दूना 262। ठीक है। 0.0। देखो ये 20 छात्रों की औसत आयु इतनी थी तो उनकी कुल आयु निकाल दी हमने, वो 262 आई। 10 छात्रों की एवरेज एज इतनी थी तो उसको भी टोटल निकाल दिया, इतना आया।
अब वो बोल रहा है कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है। कक्षा में छात्र कितने हैं, छात्र हैं 20, 10 ये थे 20 ये थे, तो टोटल छात्र हो गए 30। ठीक है, उनकी टोटल आयु कितनी हो गई, इनको दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 387। ठीक, अब देखिए 30 छात्र हैं, उनकी कुल आयु है 387। आपको एवरेज निकालना है तो आप इसमें 30 से भाग दे देंगे, तो 387/30 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 12.9 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा, माने 12.9 वर्ष उनकी एवरेज एज हो गई। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो जो 30 परिणाम है, 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी तो 30 परिणाम है, एवरेज उनका 20 है, तो कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, 3 दूनी 6, यानी 600 हो गए। ठीक है, दूसरा बोलता है 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 परिणामों का औसत क्या है, 30 है, तो ये भी हो गए 600। ठीक है, अब वो बोलता है सभी परिणामों का औसत क्या है। देखो 30 परिणाम ये थे, 20 परिणाम ये थे, तो कितने परिणाम हो गए, 50 परिणाम हो गए। ठीक है, 30 परिणामों का जो औसत था वो कुल औसत था, वो औसत नहीं सॉरी, औसत तो 20 था पर कुल निकला था 600, इसका भी निकला था 600, तो 6 6 1200 हो जाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी। अब आपको इनका एवरेज निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 1200/50, इसको काट देंगे आप, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी 24 क्या होगा, सभी परिणामों का औसत होगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है। ठीक है, अध्यापक का भार आपको निकालना है। कक्षा में क्या है, 24 छात्र हैं, औसत भार 35 किलोग्राम है, यानी प्रत्येक छात्र 35 किलोग्राम का तो है ही है। ठीक है, तो आप इनको कुल भार निकाल लेंगे। देखो 24 छात्र हैं ना, ऐसा करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 24 छात्र होंगे। ठीक है, तो 35 किलोग्राम है, तो माने इसका भी 35, इसका भी 35, इसका भी 35, इसका भी 35, ऐसे है। तो अगर हम 2 का निकालना होता तो 35 दूना 70 हो गया। देखो 35 35 70। ठीक है, तो हमको 24 का निकालना है, तो 24 गुणा गया 35। ठीक है, 24 गुणा गया 35 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 8 चौको ये हो जाएगा 840 kg, ये कुल हो गया। ठीक है, कुल भार हो गया ये 24 छात्रों का। यदि कक्षा के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, पहले 24 थे, अब अध्यापक आ गया तो कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, भार में क्या हो जाता है, औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी 35 किलोग्राम तो था ही था, 4 ग्राम और आ गया। ठीक है, 400 ग्राम आ गया तो 35.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 885, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 885 हो गया। देखो अब वो बोल रहा है अध्यापक का भार कितना है, तो अध्यापक का भार कैसे निकलेगा, 25 का एवरेज, 25 का कुल जो भार है वो 885 किलो है, 24 का 840 है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो अध्यापक का भार था वो निकल जाएगा ना। तो इसमें से आप इसको माइनस किया आपने तो कितना आया, 45 kg। तो अध्यापक का भार कितना आ गया, 45 किलो। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। ठीक है, देखो खिलाड़ी ने 10 पारियां खेली, प्रत्येक पारी में उसने 32 रन तो बनाए ही बनाए, तो ये कुल रन कितने हो गए, 320। ठीक है, ये रन हो गए 320 टोटल रन। ठीक है, बोला अगली पारी में वो कितने रन बनाए, माने 10 पारी तो खेल दी उसने, अगली पारी माने 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए, औसत रन संख्या में, जो औसत रन संख्या है 4 रनों की वृद्धि हो जाए।
देखो पहले वो 32 रन बनाता था प्रत्येक पारी में, अब वो बोलता 4 रनों की वृद्धि हो जाए, यानी 32 और 4 36 हो जाए। ठीक है, तो टोटल कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, 36 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 396 रन। ठीक, अब वो बोलता है कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, तो इसको 11वीं पारी का रन कैसे बनाएंगे, निकलेंगे, इस वाले में से टोटल रन में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 396 माइनस 320, ये हो जाएगा 76, यानी वो जब 76 रन बनाएगा, ठीक है, तो उसके रन और एवरेज कितना हो जाएगा उसका, 36 का हो जाएगा। ये तो पूछ रहा था। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6 संख्याओं का औसत 30 हो, एक संख्या हटा देने पर औसत 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। 6 संख्याओं का औसत 30, तो पहले हम कुल निकाल लेंगे कि कुल संख्या कितनी हो गई। 6 संख्याओं का औसत 30, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 6 संख्याओं का औसत 30 माने 30 30 30 करके 6 बार। ठीक है, तो देखो आपको कुल निकालना है, तो कुल कितना होगा, 3 6 के 18, 180। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो गई, देखो 6 संख्याएं थी, प्रत्येक औसत उसका 30 बोल रहा है, तो कुल संख्या हमने निकाल दी, वो 180 आ गई मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो 30 30 30 30 30 करके इतना सब में 30 30 है। एक संख्या हटा देने पर, पहले संख्या 6 थी, एक हटा दी मतलब 5 हो गई। ठीक है, औसत 25 रह जाता है, औसत 25 रह गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल कितना हुआ, 25 पंजे 125। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है तो हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई संख्या क्या थी, तो आप इसको माइनस कर देंगे। हटाई गई संख्या देखो 6 संख्याओं का कुल मान 180 है, 5 का मान 125 है, तो जो हटाई गई संख्या थी वो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 55। ठीक है, तो जो हटाई गई संख्या थी वो क्या होगी, 55 होगी। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 24 किलोग्राम है, एक छात्र के बढ़ जाने पर औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए छात्र का भार कितना होगा। ठीक है, देखो 40 छात्र थे तो उनका कुल भार निकाल देंगे, 40 छात्र हैं, औसत भार 24 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एक छात्र के बढ़ जाने पर, यानी 40 से वो 41 हो गए, बढ़ जाने पर औसत भार में 2 किलोग्राम, माने पहले 24 था, 2 किलोग्राम बढ़ जाता तो यानी 26 हो जाता है। ठीक है, नए छात्र का भार कितना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो नया छात्र था उसका भार निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप RS अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से करेंगे अगर क्वेश्चन तो फिर आप ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया, माने कोई अध्यापक है वो सेवानिवृत्त होता है, उसकी जगह में नया अध्यापक आता है। ठीक है, इनमें इससे इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, तो माने 10 अध्यापक थे, टोटल कितने कम हुई होगी, प्रत्येक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, यानी टोटल कम कितनी हो गई, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष तो कम हुई होगी, प्रत्येक में से 3 आप कम कर देंगे, 10 अध्यापक थे, 30 वर्ष कम हुई। ठीक, और जो नया अध्यापक है वो कितने वर्ष का था, नया अध्यापक था 25 वर्ष का, तो आप 25 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55। तो जो अध्यापक सेवानिवृत्त हुआ उसकी आयु 55 वर्ष थी। समझ में आया, फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखो 10 अध्यापक थे, अभी इसको छोड़ देते हैं,
10 अध्यापक थे, उनकी औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो गई, तो यानी कितने वर्ष टोटल कम हुआ होगा? 10 या 30 वर्ष कम हुआ होगा। ठीक है, 30 वर्ष कम हुआ होगा। और जो नया अध्यापक आया है उसकी एज, देखो उसकी एज तो रही होगी ना, उसकी एज 25 वर्ष थी, तो उसकी एज तो रही होगी, प्लस इन 10 अध्यापकों की जो एवरेज एज थी वो कितने वर्ष कम हुई थी? 30 वर्ष कम हुई थी, तो यही तो जो सेवानिवृत्त वाला अध्यापक था उसकी एज होगी, तो 55 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आती है तो आप अपने जो फीडबैक हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।